शुभोदय बच्चों। कल आप लोगों ने पाठ कहाँ तक सुना था? हाँ, दादी ने मिठाई वाले को बुलाती है और मिठाई वाला अपने मिठाइयों की गुण बताता है और मिठाई कैसे थे, खट्टे और मीठे। तो इस तरह से उनके गुण बता रहे थे और दादी से कहता है मिठाई 1 पैसे में 16 मिठाई देगा। तो आज दादी वो मिठाइयाँ खरीदती है या नहीं, आज हम अपने पाठ में देखेंगे। तो चलिए बच्चों, आप लोग अपना पुस्तक खोलिए, पेज नंबर 28 फर्स्ट पैरा से। यस। दादी बोली 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतनी भी देता हूँ या अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। तो दादी बोलती है नहीं नहीं 16 नहीं, तुम कितने 25 दे दो। तो मिठाई वाला कहता है नहीं नहीं दादी, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, तो मैं 16 देता हूँ। यही मुझे बनाने में पैसे इतने लगे हैं, इसीलिए मैं सभी लोगों को ऐसे ही बेच रहा हूँ। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। तो वो रोहिणी जो है चिक के पीछे, जो कर्टन के पीछे से ये सभी बातें सुनती है मिठाई वाले की और दादी की। ये कॉन्वर्सेशन पूरा सुनने के बाद रोहिणी कहती है दादी जाने दो ना, वो फिर भी सस्ते में ही दे रहा है, ये लो 4 पैसों के लिए मिठाइयाँ ले लो चुन्नू मुन्नू के लिए। इस तरह से वो कर्टन के पीछे से ही पैसे देती है दादी को। मिठाई वाला मिठाई गिनने लगा, तो 4 पैसों की मिठाइयाँ मिठाई वाला गिनने लगा, काउंट करने लगा। तो 4 की दे दो, अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोलभाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। तो बूढ़ी दादी फिर से पूछने लगती है मिठाई वाले से, अरे 16 नहीं, कम से कम 20 मिठाइयाँ तो दे दो, क्योंकि मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ और मुझसे इससे ज़्यादा मोलभाव, मतलब जो रेट है, प्राइस है, इससे ज़्यादा मैं मांग नहीं सकता। अच्छा तुम 1 पैसे के 20 गोलियाँ, जो चॉकलेट जो कहते हैं आजकल, वो दे दो बोल के दादी कह रही है मिठाई वाले से। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। इस तरह से वो बूढ़ी दादी बोलते हुए हंसने लगी, क्योंकि उसके दांत नहीं हैं, वो मुंह ऐसा खुला खोल के हंस रही थी। रोहिणी ने दादी से कहा दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। तो रोहिणी को उसकी याद आई। किसकी याद? पहले खिलौने लेकर आया था, फिर बाद में मुरलियाँ लेकर आया था और मिठाइयाँ लेकर आया है। अभी ये आदमी एक ही है या नहीं, इसे फाइंड आउट करना चाहती है। इसीलिए रोहिणी दादी से कहती है दादी इससे पूछो, ये पहली बार इस गांव में आया है या पहले भी इस गांव में आ चुका है? एक बार तुम मुझसे पूछ लो ना। तो ये कहती है दादी से रोहिणी। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। ये बात दादी सुनने के बाद दादी दोहराना, मतलब सेम टू सेम बोलना, दोहरा रही थी। तभी मतलब वो कर्टन के पीछे थी, कर्टन के बाहर ये मिठाई वाला बैठा था, तो आवाज़ सुनाई देती ना, तो आवाज़ सुनकर ही बोलने लगता है दादी आप बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे समझ में आया, मैं तो पहली बार अब नहीं, पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? तो रोहिणी को कितने सारे डाउट्स थे, वो क्लैरिफाई करना चाहती है। तो फिर से पूछने लगती है तुम ये मिठाई लेकर आए थे पहली बार जब आए थे या कुछ और चीज़ें लेकर आए थे? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों से डूबकर बोला इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। तो वो
मिठाई वाला जो है पूरे संशय, कुछ डाउट के साथ, कुछ हर्ष मतलब संतोष के साथ और कुछ विस्मय आदि मतलब हैरानी के साथ ये पूरे भाव प्रकट करते हुए बोलने लगा, हाँ हाँ मैं पहली बार भी आ चुका हूँ। तो पहले मैं क्या लेकर, खिलौने लेकर आया था, फिर बाद में मैं मुरलियाँ लेकर आया हूँ, अब मैं मिठाइयाँ लेकर आया हूँ। इस तरह से वो कितनी बार आया था पूरे उनके बारे में बोल रहा था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। तो रोहिणी अनुमान कर रही थी, तो उसको डाउट थी, मतलब यही आदमी था जो पहले आया था। ये बोलने से उसका डाउट पूरी तरह से क्लैरिफाई हो गया था, हाँ हाँ यही आदमी है, इतने सारे चीज़ें लेकर आता है। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? तो और एक डाउट था रोहिणी को, पहले भी सोची थी, मतलब इतने सस्ते में क्यों बेचता है ये आदमी, इसको क्या मिलता होगा? इतने कम दाम में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं बेचता है। तो ये डाउट वो फिर से वो मिठाई वाले से पूछती है, अरे तुम इतनी बार आए हो, फिर भी जो चीज़ लाते हो सस्ते में बेचकर चले जाते हो, तुम ऐसा क्यों बेचते हो? चीज़ें इतने सस्ते में क्यों बेचते हो? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। तो मिठाई वाला कहता है, इसमें क्या मिलता है मुझे, मैं जो जिस तरह से बनाता हूँ उसी तरह से बेच देता हूँ, और कभी कभी कुछ खाने के लिए मिलता है, कभी ना मिलता है, खाने के लिए भी नहीं मिलता है, क्योंकि मुझे इससे मतलब ये खाने से, ये सभी चीज़ों से ज़्यादा क्या पसंद है उसे, मतलब असीम सुख, मतलब उसे धीरज, धैर्य, तो मुझे बहुत ही सुख मिलता है ये चीज़ें बेचकर, यही मुझे बस है। इस तरह से ये चीज़ों से, पैसों से ज़्यादा मुझे खुशी मिलती है, वही खुशी जो है मुझे बस है, इसीलिए मैं इतने सारे चीज़ों को बेचता हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ, क्यों तुम्हें खाने के लिए कभी कभी ना मिलता है फिर भी तुम खुश हो, ये कैसे हो सकता है? मनुष्य काम किस लिए करता है? पूरा धन कमाने के लिए, अच्छा घर बनाने के लिए, अपने बच्चों को देखने के लिए, देखभाल करने के लिए, सभी के लिए मनुष्य पैसे कमाते हैं। तुम कह रहे हो कभी खाने को मिलता है, कभी ना मिलता है, वो फिर खुशी कैसे मिलती है तुम्हें, वो भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दे, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। तो वो मिठाई वाला कहता है, अब जाने भी दीजिए ना, वो पुरानी बातें सुनकर आपको भी दुख होगा, क्यों उसके बारे में खाली पीली चर्चा करना, छोड़ दीजिए उसके बारे में। तो रोहिणी को समझा रहा था मिठाई वाला, अगर मेरी कहानी सुनेंगे तो आपको भी दुख होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई में और भी ले लूँगी। तो रोहिणी को बहुत ही इंटरेस्ट आया उसकी कहानी सुनने के लिए, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं छोड़ दूँगी, आप कंपलसरी मुझे आपकी कहानी सुनानी ही पड़ेगी, आप बताकर जाइए, मतलब आपकी कहानी सुनने में मुझे कोई दुख नहीं होगी, आपको जो टाइम वेस्ट हो रहा है ये बेचने के लिए, मैं पूरी तरह से ये मिठाइयाँ ले लूँगी, आप बैठ के आराम से अपनी कहानी बता दीजिए। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित का मतलब है इज्जतदार, मतलब बहुत ही इज्जत वाला, मतलब वो उसके गांव में बहुत ही बड़ा आदमी था ये मिठाई वाला। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़ा, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राणी थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियाँ के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है, दादी प्राण निकाले नहीं निकले।
इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, गुल गुल कर मरता, किस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। तो इस तरह से मिठाई वाला अपनी पूरी कहानी बताता है। कौन सी कहानी? वो अपने गांव में एक इज्जतदार आदमी था और उनकी एक पत्नी थी, सुंदर सी पत्नी थी और सुंदर सी 2 बच्चे भी थे। और इनके अटखेलियाँ, मतलब बच्चे जो रहते हैं शरारती करने लगते हैं, उनके अटखेलियों से घर में पूरा कोलाहल मच जाता था। उसके पास अच्छा सा घर था, गाड़ी था, घोड़े थे, नौकर चाकर सभी लोग थे। एक दिन ऐसा आया कि वो कुछ हादसा हुआ। हादसा होने से पूरे के पूरे मर चुके थे। पत्नी के साथ साथ उनके बच्चे भी मर चुके थे। तो इसीलिए उन्होंने सब खो लिया था, अपने पत्नी को, अपने पूरे मतलब अपने साथ में रहने वाले सभी लोगों को खो लिया था। इसीलिए उन्होंने सब छोड़कर, धन दौलत सब छोड़कर, अपने बच्चों को दूसरे बच्चों में उनकी झलक देखकर वो अपने ही बच्चा समझता था। इसीलिए उनकी खुशी जो है दूसरे बच्चों को खुश करने में है। इसीलिए वो तरह तरह की चीज़ें मेनली खास करके वो बच्चों के लिए ही लाता था, क्योंकि वो उनके बच्चों की याद जो है दूसरे बच्चों के मुंह में देख लेता था। इसीलिए मुझे पैसों की कुछ लालच नहीं है। मैं अपने बच्चों का रूप ये सभी बच्चों में देखना चाहता हूँ। मुझे जो मिलता है वो मुझे बस है, खाने के लिए जो मिलता है पेट के लिए वो बस है, मुझे और पैसे नहीं चाहिए। इस तरह से मिठाई वाला अपनी दुख भरी कहानी रोहिणी को सुनाता है। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। तो रोहिणी उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद बेचारी वो अपने आंखों में आंसू लेने लगी, रोने लगी। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। तो जब वो रोने लगती है तभी उसके बच्चे आ जाते हैं। चुन्नू मुन्नू माँ को लिपट लेते हैं और कहने लगते हैं, माँ मुझे मिठाई चाहिए, माँ मुझे मिठाई चाहिए, मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। तो तत्काल मतलब उसी समय जब माँ को लिपट कर कहने लगते हैं तभी मिठाई वाला कहता है, अरे मेरे पास आओ, मैं दे रहा हूँ। तो 2 पुड़ियाँ भर के मिठाइयाँ बच्चों को दे देता है। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। तो मिठाई वाला उसकी पूरी कहानी बताने के बाद उनके आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और पैसे ना लेते हुए कहता है, नहीं रहने दीजिए, अब इस बार मैं पैसे ना लूँगा। पेटी अपने सिर पर लेता है और चलने लगता है। दादी बोली, अरे ना अपने पैसे लिया जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो दादी कहने लगती है, अरे तुम ऐसे क्यों जा रहे हो भाई, तुम्हारे पैसे लेकर जाओ। मगर ये बातें उनके कानों तक नहीं सुनाई दी, क्योंकि वो अपने विचार में व्यस्त था। दुख भरे हृदय से वो वहाँ से निकल रहा था, वही आवाज़ लेता हुआ बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ये है बच्चों कहानी। तो फिर आप एक बार फिर से पूरी कहानी पढ़िए।